चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं घर में ही रखी 2-3 चीज़ों से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई। ये मिठाई हेल्दी है क्योंकि इसे घर में रखी ही कुछ हेल्दी चीज़ों से ही बनाकर तैयार किया है। तो चलिए झटपट से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है ये मिठाई। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी सूजी ली है। यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है, आप इस तरह से इसे देख सकते हैं। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर 1 से 2 बार पल्स मोड पर चलाकर थोड़ा सा पीस लें। इसके बाद गैस पर एक रखेंगे कढ़ाई या फिर पैन। इसमें ऐड करेंगे घी। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच घी ऐड कर लिया है। आप घी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें क्योंकि जब मैंने ये मिठाई बनाई तो मुझे पता चला कि बाद में ये जो जितना हमने घी इसमें ऐड किया है, जो एक्स्ट्रा घी होता है वो मिठाई में से निकल कर अलग हो जाता है। मैंने टोटल यहाँ पर 4 से 5 चम्मच घी लिया था। आप यहाँ पर 2 या 2.5 चम्मच ही घी इस्तेमाल करें। तो घी को हल्का सा गर्म होने देंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे आधा कटोरी सूजी। आप सूजी की क्वांटिटी अपने मिठाई के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आपको क्वांटिटी रखनी हो मिठाई की। सूजी को गरम गरम घी में डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखकर इसे लगातार चलाते हुए हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भूनना है। जैसे ही सूजी भुन जाएगी इसमें से घी अलग होने लगेगा और इस तरह से दाने दाने हो जाएंगे। मतलब ये जो सूजी के दाने हैं ये एकदम अच्छे से फूल जाएंगे और हमारी सूजी एकदम अच्छे से भुन जाएगी। इसी स्टेज जब इसमें से घी अलग होने लगे और हल्के से बुलबुले से आने लगे तब आप इसमें ऐड कर दे बेसन। मैं ये मिठाई आज बना रही हूँ बेसन और सूजी से। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, साथ ही दोनों चीजें हेल्दी भी हैं। तो आप इस तरह से बेसन और सूजी से ये हेल्दी मिठाई एक बार जरूर ट्राई करें। त्योहारों का सीजन चल रहा है तो आप इस त्योहारों वाले सीजन में इस तरह से घर पर ही मिठाई बनाकर खाएं। हेल्दी मिठाई घर में ही रखी चीजों से बनकर तैयार हो सकती है, तो आप बाजार से लाकर क्यों खाएंगे। आप इसी तरह से घर में ही होममेड मिठाई तैयार करें और इसे एंजॉय करें। मैंने यहाँ पर सूजी के भुनने के बाद इस तरह से इसमें बेसन को छानकर ऐड कर लिया है। जिस क्वांटिटी में मैंने सूजी ली थी उसी क्वांटिटी में बेसन लिया है। दोनों की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बराबर रखी है। दोनों चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे और बेसन को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। गैस का फ्लेम हाई नहीं करेंगे। इसे हाई फ्लेम पर जल्दी पकाना चाहेंगे तो बेसन का कलर डार्क हो जाएगा, लेकिन बेसन अच्छे से भुनेगा नहीं तो और फिर मिठाई स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो आप धीरे धीरे इसे लगातार मीडियम फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक धीरे धीरे भून लें। जब आप धीरे धीरे पेशेंस के साथ इस मिठाई को बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार होगी। जब तक यहाँ पर सूजी और बेसन भुन रहे हैं तो साइड में दूसरी गैस पर हम इसके लिए चाशनी बना लेंगे, जो कि एकदम झटपट से तैयार हो जाएगी। तो एक पैन में मैंने आधा कटोरी चीनी ली है, साथ में आधा कटोरी पानी डालकर दोनों को गैस पर मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि ये हल्का सा चिपचिपा ना हो जाए। एक तार पूरा बनने तक इसे नहीं पकाना है। जब इसमें से तार बनकर टूटने लगे तब तक हमें इस चाशनी को पकाना है। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था, लेकिन बीच बीच में मैं यहाँ पर दोनों चीज़ों को मिक्स कर रही थी जिससे कि ये जले नहीं हैं और एकदम अच्छे से दोनों चीज़ें भुन गई हैं। वैसे आप बेसन और सूजी को एक साथ भी भून सकते हैं, लेकिन सूजी को भुनने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए बाद में मैंने बेसन ऐड करके इसे भी इसके साथ भून लिया है। दूसरी गैस पर चाशनी तैयार हो रही है, तब तक हम यहाँ पर इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे जो कि है दूध की मलाई। तो दूध को गर्म होने के बाद जब उसके ऊपर मलाई हो जाती है, मलाई की लेयर बन जाती है, उस फ्रेश मलाई को मैंने यहाँ पर 2 चम्मच भर के इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये जो 2 चम्मच मलाई है ये 1 गिलास दूध का काम करेगी इस मिठाई में। मलाई की जगह आप 1 गिलास दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इस तरह से मिक्सचर गाढ़ा होने तक उसे मिक्स करते रहें। मलाई को एकदम अच्छे से दोनों चीज़ों में मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो मिक्सचर है वो एकदम अच्छे से गाढ़ा हो गया है। इस मिठाई को जमाने के लिए आप जिस भी बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें घी वगैरह लगाकर पहले ही आप रख लें। अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी ये मिठाई बर्तन में से आराम से निकल आएगी, क्योंकि मिठाई में ही हमने इतना सारा घी ऐड किया है। प्लेट को मैंने ग्रीस कर लिया है जिसमें मुझे ये मिठाई सेट करनी है। और इधर हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। आप इस तरह से उंगली और अंगूठे से इसका तार बनाकर चेक करें। अगर तार बनकर टूट रहा है उसी स्टेज तक हमें चाशनी को बनाकर तैयार करना है। और इस गरम गरम चाशनी को सूजी और बेसन के इस मिक्सचर में ऐड करेंगे और अच्छे से इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर ऐसे पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए और बिल्कुल दाने दाने अलग ना हो जाए तब तक। सूजी और बेसन की इस मिठाई को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। झटपट से ये बनकर तैयार हो जाती है और एकदम अच्छे से ये सेट भी हो जाती है।
मतलब आपको ऐसा नहीं होगा इसे जमाने में कि मिठाई आपने बनाई और जमने के लिए रखी तो वो जमी नहीं। आप सिर्फ 1 घंटे के लिए इसे रख देंगे तो एकदम परफेक्ट जमकर तैयार होगी। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप इसे एक बार जरूर बनाइए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मिक्सचर को दाने दाने होने तक एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये जो मिक्सचर है वो कढ़ाई में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, मतलब कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम इसे उस प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें आपने ग्रीस करके रखा हुआ हो घी को, और फिर इस मिक्सचर को प्लेट में किसी भी शेप में सेट कर देंगे। मैंने यहाँ स्क्वायर शेप में सेट किया है, आप इसे गोलाई में या फिर ट्रायंगल शेप में भी सेट कर सकते हैं। जैसे भी आपको पीसेस में कट करना हो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मिक्सचर को सेट कर लें प्लेट में। फिर ड्राई फ्रूट्स को कट करके इनके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इन्हें थोड़ा सा मिठाई के ऊपर दबा देंगे सेट करने के बाद। फिर इस मिठाई को उठाकर जमने के लिए रख देंगे। जब ये हल्की सी जम जाएगी तब आप इसे पीसेस में कट कर लें और जमने के लिए आप इसे 1 घंटे के लिए पंखे की हवा में रख दें।